नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 8085 इंस्ट्रक्शन सेट के इस ट्यूटोरियल में। तो पिछले कुछ वीडियो लेक्चर से हम देख रहे हैं कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का यूज कैसे करना चाहिए। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में हमने ऑलरेडी एंड देखा है और कैरी को कैसे सेट और रिसेट करते हैं ये देखा है। तो अभी इस लेक्चर में और इसके अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि और लॉजिकल ऑपरेशन को कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट को यूज करके। तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि ORA इस इंस्ट्रक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले हमको पहले MVI इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी। MVI B, 23H। तो हम इसमें B रजिस्टर में 23H ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि ORA B कर देंगे। ओके, तो इसका मीनिंग यह है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को रजिस्टर बी के कंटेंट्स के साथ आप और कर दीजिए और उसका रिजल्ट आप एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दीजिए। ऑलराइट, तो हम एक्यूमुलेटर में भी कोई तो कस्टम डेटा मूव कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि MVI A, 0FH ये डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले हम मैन्युअली देखेंगे कि इस और ऑपरेशन का आउटपुट क्या आता है। तो 23H हम ऐसे लिख सकते हैं 0010 0011 00001111। तो अभी सभी चीजों का अगर हम और कर देते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट आता है कि 0010 और 1111। तो अगर कोई भी ऑपरेंड 1 रहा तो और ऑपरेशन उसको 1 कर देता है रिजल्ट में। तो इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2FH। तो इस प्रकार से हम लोग और कर सकते हैं मैन्युअली, और इस पूरे ऑपरेशन के एंड तक अपने को एक्यूमुलेटर में ये 2FH वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए बी में 23H आ गया, एक्यूमुलेटर में 0FH आ गया और उसका और ऑपरेशन हमने कंप्यूट कर लिया और एक्यूमुलेटर में 2FH ये वैल्यू स्टोर हो गई है और अभी प्रोग्राम हाल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस और ऑपरेशन को हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम HL पेयर में कुछ डालेंगे जैसे LXIH, 2500H, तो LXIH 2500H ये इंस्ट्रक्शन HL पेयर में 2500H ये कंटेंट डालेगी, जिसको हम एड्रेस की तरह यूज करेंगे। तो चलिए अभी हम मेमोरी में जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे 2500H और फाइनली यहां पे डेटा में हम कुछ तो वैल्यू डाल देंगे 34। ओके, ये डेसिमल वैल्यू है तो उसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे 34 और ये देखिए ये 22 इसकी वैल्यू हो गई है। तो अभी अगर हम बोलेंगे ORA M, तो HL पेयर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि है 2500H उसका और ये रजिस्टर के कंटेंट का और कैलकुलेट हो जाएगा और वो एक्यूमुलेटर में आराम से स्टोर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को एक ही सिंगल झटके में एग्जीक्यूट करते हैं और इसका रिजल्ट क्या है देखते हैं। तो आई थिंक अगर ये 22H और 2FH अगर हम और करते हैं तो उसका रिजल्ट 2FH ही आता है। तो अगर हम इसमें जैसे वैल्यू डालते हैं 255, तो 255 का मतलब होता है कि FFH। ओके, तो यहां पे डेसिमल में मैं 255 डालता हूं और ये देखिए हेक्साडेसिमल में FFH आता है। तो अभी इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के एंड में एक्यूमुलेटर में FFH वैल्यू स्टोर हो जाएगी, क्योंकि FFH और 2FH का और FFH होता है क्योंकि सारे बिट्स 1 है इस वैल्यू में।
तो और ऑपरेशन का आउटपुट यही वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को सिंगल गो में या सिंगल झटके में एग्जीक्यूट कर देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए एक्यूमुलेटर में एफएफएच वैल्यू स्टोर हो गई है। तो इस प्रकार से हम और ऑपरेशन या ओआरए ऑपरेशन यूज कर सकते हैं दो प्रकार से। एक तो हम रजिस्टर के साथ कर सकते हैं और या किसी मेमोरी लोकेशन के साथ कर सकते हैं, और दोनों केसेस में जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।